नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8 विषय विज्ञान के सभी प्रोजेक्ट कार्यों के आंसर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का होगा। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए हम जानते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं, उनका आंसर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रोजेक्ट कार्य है, अपने आसपास का अवलोकन कर निम्न अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको अपने अनुसार देना है या आप इस प्रकार से भी ये आंसर दे सकते हैं। देखिए, आपको किन किन खेलों में रुचि है, कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है, लिखिए। अगला प्रश्न है, घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा, क्यों। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों। और कल्पना कीजिए, घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनाइए और ऐसे 5 कार्य लिखिए जहां घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर पहला ए नंबर का दिया है प्रश्न। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर बी नंबर का प्रश्न दिया गया है, किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहाँ खेलों के जूते मिलते हैं, विभिन्न खेलों के जूते की तालियों का परीक्षण कीजिए। देखिए, इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान होते हैं। खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं और खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर सभी प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर, अपने आसपास की विभिन्न घटनाओं एवं क्रियाओं का अवलोकन किया तथा निष्कर्ष के आधार पर ही विभिन्न प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। हमको निम्न खेल में रुचि है, खेलों के आप नाम लिख देंगे, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कैरम, टेनिस, टेबल टेनिस। इस प्रकार से खेलों के नाम आप लिख देंगे और 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण सहायता कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार की दौड़ें, रस्साकशी, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, इनमें क्या होता है, घर्षण सहायता करता है। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए, 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण विरोध कर रहा है। तो तैरना, नौका चालन, कैरम, पतंग उड़ाना, साइकिल चलाना। इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक लिख देंगे आप। देखिए, इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है 5 कार्य जहाँ घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। तो इसका आंसर देखिए, आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, बी नंबर का दिया है, हम एक जूते की दुकान पर गए, वहाँ रखे जूते की तलियों की बनावट का अध्ययन किया। जो जूते की तली है उनका बनावट का अध्ययन किया। इनमें साधारण चलने में प्रयुक्त जूते तथा विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले जूते भी थे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, बी नंबर का। देखिए, खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूते के समान नहीं हैं। खेलों में पहनने वाले जूतों की
तली सामान्य जूतों की तली से अधिक खुरदुरी तथा खांचेदार है। कुछ खेलों के जूते की तली में कीले लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर बी नंबर का जो पहला, दूसरा, तीसरा ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जूतों के यहाँ चित्र भी चिपका सकते हैं। विभिन्न खेलों के जूते एवं उनके तलवे की प्रकृति देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बी नंबर के भी जो प्रश्न दिया गया है इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद है दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने के उदाहरण भी यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। खिलाड़ियों के जूते की तली खांचेदार तथा कील लगी हुई होती है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। दैनिक जीवन में घर्षण को घटाने के उदाहरण भी आप इस प्रकार से बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट पहला दिया है इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। आइए अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2। इसके सभी प्रश्न जो दिए गए हैं उनके आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए प्रोजेक्ट कार्य 2 है जिसमें प्रश्न दिया गया है किसी खेत, पौधशाला या नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है जैसे बीज का चयन का तरीका एवं महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर प्रभाव, उद्योग में आने वाले उर्वरक एवं खाद और व्यावसायिक उपयोग। इस प्रकार से पहला प्रश्न दिया है ए नंबर का। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया है। देखिए कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बी नंबर का भी सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो इनके आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए इनके आंसर ए नंबर के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। बीजों के चयन का तरीका। देखिए बीजों को पानी भरे हुए एक पात्र में डालकर कुछ समय इंतजार किया तथा देखा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैर रहे हैं तथा बाकी के बीज नीचे पात्र की तली में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। ए नंबर के पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न का, तीसरा प्रश्न। देखिए बीजों के चयन का महत्व क्या है, इसका भी आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। देखिए सिंचाई की विधियाँ बता सकते हैं। इस प्रकार से दिया गया है परंपरागत तरीके सिंचाई के। तो देखिए विधि का नाम मोट विधि, विधि का वर्णन और इसका चित्र आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए मोट विधि क्या है। इस विधि में एक चमड़े का बड़ा बैग होता है जो रस्से के एक सिरे से लटका रहता है और कुएं में डूबकर पानी भरकर ऊपर लाता है। रस्से के दूसरे सिरे को बैल गिरनी की सहायता से खींचते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे आप यहाँ पर मोट या गिरनी एवं चरस विधि है। इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी विधि है देखिए सिंचाई की चैन पंप। देखिए चैन पंप इस प्रकार से, इसमें एक चैन के द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता है और इसका चित्र भी आप चिपका सकते हैं। इसके बाद तीसरा है ढेकली। देखिए इस प्रकार से, इसमें एक लंबे लट्ठे के एक सिरे पर बाल्टी लटकी रहती है तथा दूसरे सिरे पर एक भार लटका होता है। यह लट्ठा एक तराजू की डंडी की तरह एक धुरी पर ऊपर नीचे घूमता है और इसके द्वारा कम गहरे कुएं से पानी खींच सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप ढेकली जो विधि है इसको आप देख सकते हैं। इसका चित्र भी लगा सकते हैं। इसके बाद है रहट उत्तोलक तंत्र कहते हैं इसे। देखिए इसमें दिया है, इसमें एक पहिए पर बाल्टियों की एक श्रृंखला घूमती है जो नीचे से पानी खींचकर ऊपर लाती है और इसे बैल कोल्हू की तरह
घुमाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रहट या उत्तोलक तंत्र, इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं सिंचाई की विधियाँ। इसके बाद है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, देख सकते हैं आप। देखिए ये परंपरागत विधि थी और इसके बाद आधुनिक विधियाँ देखिए। छिड़काव तंत्र, इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसका वर्णन और चित्र भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद है ड्रिप तंत्र। देखिए ड्रिप तंत्र में इस प्रकार से इस विधि में जल पौधे की को सीधे बूंद बूंद करके मिलता है और इससे जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। और देखिए आप इसका चित्र भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अधिक शीत तथा अधिक गर्मी एवं गर्मी अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर प्रभाव। देखिए इस प्रकार से आप इसके तीसरा चौथा के आंसर आप लिख सकते हैं। उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, फिर कौन कौन से खाद हैं देखिए इनका वर्णन कर सकते हैं आप। फिर व्यावसायिक उपयोग, इनका व्यावसायिक उपयोग क्या है। तो इस प्रकार से आप ए नंबर के जो सभी प्रश्न हैं, ए प्रश्न के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम इसी के अंतर्गत बी नंबर का प्रश्न दिया है कृषि में उपयोग में आने वाली मशीनें। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर कृषि में उपयोग में आने वाली मशीनों का आप वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर, देखिए इनका चित्र भी आप लगा सकते हैं, इन मशीनों के चित्र और मशीनों के विवरण एवं उपयोग भी आप बता सकते हैं इस प्रकार से। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से है फनल या कीप, इसका चित्र आप लगा सकते हैं। इसके बाद है सिड ड्रिल। देखिए सिड ड्रिल जो यंत्र है इसका चित्र और इसका वर्णन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की विधि। तो इसका दूसरे का आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ दिया है, इसे आप देख सकते हैं। फिर है कुछ पौधों को हम खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में उगाते हैं। तो देखिए तीसरे का आंसर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद इसके चौथे का आंसर, पाँचवें का फसलों की कटाई की विधियाँ क्या क्या हैं। देखिए पौधों को उखाड़कर अगली विधियाँ दी गई हैं, तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए हार्वेस्टर द्वारा कटाई, तो ये कटाई की विधियाँ भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 2 के जो ए नंबर और बी नंबर के जो प्रश्न हैं इनके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट कार्य 3 दिया है। देखिए इसका प्रश्न है डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार कीजिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहें और तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लगाइए तथा बोलिए। देखिए अपने प्रेक्षण भी लिखिए। तो आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है इस प्रकार से, इसके यहाँ जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, तो इनके आंसर आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके ए नंबर और बी नंबर इसमें भी यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इनके भी सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर लेंगे। तो देखिए ए नंबर का इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हमने 2 कागज़ के गिलास लिए, उनकी तली में एक एक छोटा छेद कर दिया। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आप डिटेल लिख सकते हैं। इसके बाद जो प्रेक्षण है इनके आंसर देखिए। अब दिया है प्रश्नों के उत्तर। देखिए पहला प्रश्न इसके अंतर्गत, हाँ हमारी आवाज़ हमारा दोस्त ठीक से सुन पाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ए नंबर के जो प्रश्न दिए गए हैं इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से क्रियाकलाप करने के बाद दे सकते हैं। देखिए अपने अनुसार आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से इसका देखिए बी नंबर है वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्रोत। तो देखिए
स्रोत यहाँ बता सकते हैं कि कौन कौन से स्रोत ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ये दिए गए हैं। और ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ देखिए। फिर तीसरा है शोर तथा संगीत में अंतर। और चौथा है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास। इस प्रकार से इसका आंसर भी आप बता सकते हैं, 5वीं का भी आंसर आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है इसके ए नंबर का प्रश्न और बी नंबर के प्रश्नों के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट कार्य 3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य 4 दिया है। प्रश्न है अपने आस पड़ोस का सर्वेक्षण कीजिए और पता लगाइए। प्रश्न पहला, आपके आसपास या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाइए कि उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या क्या कारण हैं। तीसरा प्रश्न दिया है। चौथा प्रश्न दिया गया है। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के आंसर देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। 10 प्रश्न दिए गए हैं, इन 10 प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। देखिए आंसर है हमारे आसपास तथा स्कूल में 12 वर्ष की आयु के अनेक बच्चे चश्मा लगाते हैं। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए 10 बच्चे एवं 10 बुजुर्गों के चश्मा के दोनों आँखों का पावर आप इस प्रकार से यहाँ पर इसकी तालिका भी बना सकते हैं। यहाँ दिया है अगला देखिए, टीवी एवं मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव बड़ों से पता करने पर निम्न जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसे इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है नेत्रदान निम्न व्यक्ति कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रोजेक्ट कार्य 5। इसमें प्रश्न दिया है ए नंबर का, प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। पहला दिया है प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये यहाँ पर जो सभी प्रश्न दिए हैं ए नंबर के, और इसी प्रकार से देखिए बी नंबर के जो सभी प्रश्न हैं इनके आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए पहला दिया ए नंबर का पहला, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं निम्न है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान एवं चक्रवात। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथे का देखिए, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि हम घर में हैं तो हम निम्न उपाय करेंगे। देखिए इसी प्रकार से इसके बी के प्रश्नों के आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तड़ित चालक क्या है इसके बारे में देखिए, और तड़ित चालक का चित्र भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, सभी प्रोजेक्ट कार्य आप देख सकते हैं। 5 प्रोजेक्ट कार्य हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। इन प्रोजेक्ट कार्यों के सभी संपूर्ण आप हल देख सकते हैं। तो देखिए वार्षिक परीक्षा में दिए गए सभी प्रोजेक्ट कार्यों को आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उन्हें हमें कैसे हल करना है। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।